कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर मिले 300 करोड़। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पीसी। कांग्रेस को बतलाया इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम धामी की थपथपाई पीठ। खुले मंच से की नेतृत्व कौशल की तारीफ। धामी के नेतृत्व में सुरंग से बाहर निकले 41 श्रमिक। उत्तराखंड के इत्र से महकेगा फ्रांस। पीएम मोदी ने सीएम धामी को दी टाई अप करने की सलाह। इन्वेस्टर समिट में सीएम धामी ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया था इत्र। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड में हो रहा इजाफा। पहाड़ों में पाला बना परेशानी। पश्चिम विक्षोभ के चलते बदल रहा मौसम। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले सीधा रुख करेंगे खबरों को। हम आपको खबर बता दें देहरादून से, जहां झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड से के उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले। बताया गया कि ये कैश ओडिशा और झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद किया गया है। जोड़ो अभियान जो बना है उसके तहत ये है कि नफरत हटाओ और भारत बचाओ, इस तरह की राजनीति खासकर जो भाजपा कर रही है। एक तरफ तो नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला है, पूरे लोकतंत्र पर हमला है, हमारे जो स्वतंत्र संस्थान हैं उनको अपने कब्जे में किया गया है, हमारे पूरे समाज और सभ्यता पर हमला है। तो इसलिए इससे लड़ने के लिए हमको पूरे सिविल सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को उठकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जो नफरत की जगह हम लोगों को प्यार फैलाना है, झूठ की जगह हमको सच फैलाना है, इनकी ट्रोल आर्मी की जगह हमको अपनी ट्रुथ आर्मी बनानी है। तो देहरादून के टाउन हॉल में जन संगठनों की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचवान, भारतीय कम्युनिटी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव समर भंडारी और इसी के साथ भाकपा के राज्य सचिव कामरेड इंद्रेश मैखुरी, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसवानी समेत तमाम सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान संविधान के विपरीत किए जाने वाले किसी भी कार्य पर कठोर कार्रवाई, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कानून बनाने जैसे कई बिंदुओं पर आधारित उत्तराखंड की जनता का घोषणा पत्र 2023 भी जारी किया गया। भारत जोड़ो अभियान जो बना है उसके तहत ये है कि नफरत हटाओ और भारत बचाओ, इस तरह की राजनीति खासकर जो भाजपा कर रही है। एक तरफ तो नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला है, पूरे लोकतंत्र पर हमला है, हमारे जो स्वतंत्र संस्थान हैं उनको अपने कब्जे में किया गया है, हमारे पूरे समाज और सभ्यता पर हमला है। तो इसलिए इससे लड़ने के लिए हमको पूरे सिविल सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को उठकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जो नफरत की जगह हम लोगों को प्यार फैलाना है, झूठ की जगह हमको सच फैलाना है, इनकी ट्रोल आर्मी की जगह हमको अपनी ट्रुथ आर्मी बनानी है। तो ऋषिकेश में हनुमंतपुरम गंगानगर निवासी एक युवक पिछले 70 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। पुलिस अभी तक युवक को तलाश नहीं पाई है। माता पिता का कहना है कि वह ऋषिकेश कोतवाली पुलिस से लेकर डीजीपी तक से अपने बेटे को तलाश करने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक बेटा नहीं मिला है। यदि उन्हें जल्द बेटा नहीं मिला तो वह भी अपने जीवन लीला समाप्त कर देंगे। वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक दर्शन प्रसाद काला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के साथ ही लापता युवक के मोबाइल को भी ट्रैश किया जा रहा है। मेरे बेटे का नाम मयंक कौशिक है
और वो जब से लापता हुआ किसी ने कोई खबर कहीं से कोई नहीं मिली है। और माँ का दर्द तो सबको पता है कि कैसा होता है। मेरा बेटा 30 सितंबर की रात को 9 बजे ड्यूटी से आया और 9:30 बजे करीब खाना खा के घर से घूमने का नाम पे गया। उसके बाद उसका फिर कोई पता नहीं चला। उसका फिर स्विच ऑफ हो गया। मैं सीधा थाने में गया रात को ही, परेशान होकर देहरादून डीआईजी ऑफिस गया। मैंने वहाँ लिखित में वहाँ पे भी कंप्लेन किया, सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे बेटे का पता नहीं चल पा रहा। मेरे बेटे को 2 महीने 9 दिन हो गया, 8-9 दिन, अभी तक कोई कार्रवाई मतलब पुलिस नहीं उसको ढूंढ पाई। और मैं ऋषिकेश की जनता से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटे के ढूंढने में मेरी हेल्प की जाए। 23 साल का था, इकलौता बेटा था मेरा। पुलिस हमारी हेल्प नहीं करती तो हम भी कहीं कुछ खा कर पी के मर जाएं। विधायक उमेश शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही उमेश शर्मा का एक अश्लील वीडियो सामने आया है। वीडियो को उमेश शर्मा ने फेक बताया। जेसीबी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने उमेश शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। भावना पांडे का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी पर्सनल गतिविधियों का वीडियो बना सकता है, उसने ना जाने कितने नेता और मंत्रियों की वीडियो बनाई होगी। यह जांच का विषय है। उमेश कुमार बार बार ये कह रहा है कि अश्लील वीडियो उसका असली नहीं है, वो डीप वीडियो, वो गलत कह रहा है। डीप वीडियो कभी हिलता नहीं है, उसी का बनाया हुआ है। वो उस महिला को ब्लैकमेल करता था। ये ओरिजिनल वीडियो है। वो कितना ट्विटर में बोलता रहे, कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता रहे, तो वो वीडियो ओरिजिनल है। जो आदमी अपनी पर्सनल चीज का और इस तरीके से अश्लील वीडियो बना सकता है, तो भाइयों, अरे मंत्रियों, अरे नेताओं, क्या तुमको बख्श दिया होगा इसने? तुम्हारी किस किस चीज की वीडियो इसने बनाई होगी, आप खुद समझो। ये जांच का विषय है। कौन कौन इस उत्तराखंड का आदमी उसके साथ मिलता है, कौन कौन अधिकारी मिलता है, सारे शामिल है। इस सबकी इलू इलू वीडियो निकलेगी, अभी देखना। चारधाम यात्रा रूट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ भोजन एवं होटलों में साफ सफाई रखने के उद्देश्य से पर्यटन विकास परिषद देहरादून द्वारा जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में स्थानीय व्यापारियों को फूड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अंतर्गत होटल ढाबों से जुड़े व्यवसायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में व्यापारियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। विभाग की ओर से हमें कोर्स मिल रखा है। यहाँ पर कोर्स कराने के लिए आ रखा हम, जो हम खालसा स्किल एंड प्लेसमेंट सर्विसेज करा रही है। इसको 3 दिवसीय है ये आपका 4 धाम पे पूरा। तो 2 धाम हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा 2 धाम और बच गया है, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इस एरिया पे भी हम सबको प्रशिक्षण दे रहे हैं, भी निःशुल्क है, जो पर्यटन विभाग से हमें मिला हुआ है। तो अभी इस पर हमारा ट्रेनिंग शुरू है उत्तरकाशी पे, और जगह पर हमने करवा लिया था। पर्यटन विकास की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम हमारे जो होटल व्यवसाय भाई लोग हैं, उनके यहाँ जो मालिक और उनका अंदर जो कर्मचारीगण हैं, उनके लिए यहाँ विशेष रूप से यह बैठक बुलाई गई है। होटल में जो कर्मचारीगण काम कर रहे हैं, उनकी आयु का ध्यान जरूर अवश्य रखें, क्योंकि श्रम विभाग इसमें बहुत सख्त हो रखा है कि जो है छोटे उम्र के बच्चे उसमें कोई कार्य उनको न रखा जाए। उनको बजाय काम भी उनको पढ़ाने के लिए जो है आगे बढ़ाया जाए। लोक निर्माण विभाग खंड रुड़की में भारी भरकम भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ठेकेदारों ने अधिकारियों पर हमला बोला। इसका मुख्य कारण ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने और कमीशन लेकर चहेते ठेकेदार को टेंडर देना बताया है। ठेकेदार अरुण कुमार, राजवीर त्यागी, विजवेंद्र सिंह, विनय चौधरी आदि ने बताया कि 21 नवंबर को लोक निर्माण विभाग रुड़की में टेंडर जमावा खोले जाने थे, लेकिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के चलते उक्त टेंडरों को 25 नवंबर में खोले जाने की बात कही। इसके बाद टेंडर 25 नवंबर को भी नहीं खोले गए। बाद में 30 नवंबर को टेंडर खोलने के बजाय चहेते ठेकेदारों को बांट दिए गए। ठेकेदारों ने कहा कि यह लंबे समय से ठेकेदारी करते आ रहे हैं, लेकिन इतने भ्रष्ट अधिकारी कभी नहीं आए। उन्होंने अधिकारियों की संपत्ति जांच की भी मांग की है। 8 करोड़ के टेंडर जो इन्होंने भ्रष्टाचार के अपने साथियों को दे दिए, जो यहाँ के का नाम परमानेंट ठेकेदार भी नहीं है। इसी चीज को दबाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कागजों में कमी है, उसको चीज को दबाने के लिए उन्होंने हमारे पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करा। हमने पहली तारीख में इसकी तहरीर कोतवाली को दे दी थी। तो इनके सीनियरों से हम जाके मिले तो इन्होंने 3 तारीख हमारे पास झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। झूठा मुकदमा ये कराया तोड़फोड़। इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। मेरा बीजेपी सरकार से जीरो टोल की जो कर रहे भ्रष्टाचार, उससे अनुरोध
मांग है कि इस चीज में संज्ञान ले, पूरी सरकार इनके खिलाफ जांच बैठाए। जो इन्होंने रिपोर्ट करी है गलत रिपोर्ट करी है, कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं। जहाँ ये बात हुई है मैं उसी कमरे में बैठा हूँ, कैमरे लगे हुए हैं उसमें, और यहाँ सब कैमरों की रिकॉर्डिंग होती है। मेरे 15 टेंडर पड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने एक भी टेंडर नहीं पड़ा है। एक दो उन्होंने मेरा किसी उन्हें पता था इसके एस्टिमेट रेट पर पड़े जिसे दे रखा, एक दो टेंडर मेरा सपोर्ट में खुला भी है। उन्होंने 25 तारीख में आगे ना तो इन्होंने कोरिंडा में लगाया ना इन्होंने खुले, ये खुले इन्होंने 28 तारीख में 28 तारीख में खोल कर इन्होंने फिर बिल्कुल क्लियर नहीं खोले। ये फिर मतलब 30 तारीख में इन्होंने मैसेज भेजे हैं कि टेंडर खुल गए। अपने चहेते को काम दे रहे हैं और इसमें टेंडर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर निविदा में 20-20 टेंडर आए हुए और खोल ले 2 हैं। 18 से 20% का इन्होंने शुरू तय की ना इन टेंडरों मैनेज करा, सारा ठेका इसी पर ही है। 3 साल हुए कैसे यहाँ रहे, तो वो बदतमीजी नहीं करी। मैं तो अपने टेंडर पूछने के लिए गया था और वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे की पूरी जाँच कर ले। हमने ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करी, खाली ये दबाव बना रहे हैं हमारा फर्जी मुकदमा करके जो वापस ले लें। इन्होंने घोटाला कर रखा हार्डकोर टेंडरों। तो प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है। इसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है जहां पर बीते लंबे समय से वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सों जैसे कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के CMO को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जहां जहां अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है ऐसे अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि कब तक खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। तैनाती करने के लिए CMO को निर्देशित कर दिया गया है और कार्रवाई चल रही है। ये अलग अलग CMO को निर्देशित किया है तो उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। अनुसार उन पर तैनाती करने के लिए CMO को निर्देशित कर दिया गया है और कार्रवाई चल रही है। ये अलग अलग CMO को निर्देशित किया है तो उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आसपास के लोगों ने घायल की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उसे रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति हरजोली ज्वट गांव निवासी अमजद है और राजमिस्त्री का कार्य करता था। जब वह ब्रह्मापुर में कार्य कर रहा था तभी उसके पास किसी का फोन आया तो वह उनसे मिलने रजवाहे के पुल पर पहुंच गया, लेकिन वहां खड़े 3-4 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चिनाई के मिस्त्री है, चाचा अमजद है हमारे रजौली जट के, ये परमपुर काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो एक लड़के का फ़ोन आया इनके पास, बोला कि हमें आपसे काम कराना। तो ये वहाँ चले गए, अब यहाँ जाओ पुल को मिल लो। तो ये उतरे नहीं, एकदम से भी और एक संदल पे मारा था और दोनों हाथों पे लग रखे चक्कू के, और पेट में जो कोई फबड़ा लेके जा रहा होगा उसका एक ने खोता बजाया अपने पेट में इनके बहुत ज़्यादा दुकान है। और फिलहाल जो है हम यहाँ पे रुक गई सरकारी हॉस्पिटल में। अब हम इसके लिए रेफर कर दिए थाने में दे दिया। लोहाघाट के हथरंगिया में मजार के पास रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मृतक के दादा ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। लड़का आया था जो अस्पताल में मरी हुई हालत में लाया गया और पाया गया है कि उसने फांसी लगाकर मृत्यु हो रखी है उसकी। बाकी आगे पोस्टमार्टम। अंतर्राष्ट्रीय एंटी खालिस्तानी आतंकवादी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंद अपनी टीम के साथ धर्मनगर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान गुरसिमरन सिंह मंद द्वारा हरि की पौड़ी पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए कहा गया कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु हरि की पौड़ी हरिद्वार में पहुंचकर गंगा जी में स्नान करते हैं, परंतु हरि की पौड़ी व परिक्रमा में बेहद गंदगी फैली होने के कारण आज हमने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन हर की पौड़ी गंगा सफाई अभियान का शुभारंभ किया। पंजाब से भी आने वाले समय में कई नागरिकों को इस अभियान के तहत जोड़ा जाएगा और हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर सफाई की जाएगी ताकि धर्म नगरी हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना ना करना पड़े।
हमने पंजाब से आकर, क्योंकि 10-12 रोज पहले हम आए थे यहाँ हर की पौड़ी के पास, लेकिन मन बड़ा दुख लगा कि बहुत गंदगी थी। हरिद्वार को पवित्र शहर का दर्जा मिला हुआ है सफाई से, क्योंकि मैं चाहता हूँ संगत को जो हम लोग गंदगी पा रहे हैं ना, जहाँ बीड़ी सिगरेट पड़ा है वो नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पवित्र दर्जा है गंगा मैया का, पवित्र शहर है, देवों की देवभूमि है उत्तराखंड। हम लोगों को गंदगी नहीं डालनी चाहिए। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, ये तो परमात्मा का, गंगा मैया का द्वार है, भोलेनाथ जी का द्वार है, बिल्कुल साफ रखो। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन रहा। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया और कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा और समिट प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के तमाम प्रतिष्ठित उद्योग समूह के लोग समिट में शामिल हुए और सभी को संदेश दिया गया कि भारत श्रृंखला उत्तराखंड की मदद करने जा रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन था और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इस समिट का उद्घाटन किया तो पूरे देश दुनिया में संदेश गया, और जिससे प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में कहा ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये निश्चित रूप से बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला बयान था और पूरे देश के बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने यहाँ पे आए और सहजता के साथ उत्तराखंड को मदद करने जा रही। तो किच्छा में चीनी मिल उद्घाटन होने के बाद भी बंद है। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने में किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ ने गन्ना मंत्री के इशारे पर चीनी मिल बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिल को बंद कर अगले वर्ष पीपीपी मोड पर दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। हमने इस वक्त अपने 25 टन बॉलर को हाउस ऑफ फर्नेस को डंपिंग गेज में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारा ये बॉलर 25 टन से 35 टन में काम करने लगेगा और इसके हाउस ऑफ फर्नेस डंपिंग गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे हमारी जो सीजन के दौरान इसकी छत गिरती थी और 15-15, 20-20 दिन फैक्ट्री बंद रहती थी, किसान भाई परेशान रहते थे, इसकी दूरी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमने कल चलाया बॉलर, लेकिन जब हमारे फुल लोड में चल रहा था बॉलर तो उस केस में इसकी बगाज फंसने लगी इसके सूट में, तो वो कुछ दिक्कत थी। उसको दूर करने के लिए हम इसमें एयर की लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसे फैन की एयर की लाइन का, और इसके बैंड को शार्प बैंड था उसे तय कर रहे हैं। इससे आज अभी हम चलाएंगे 3 बजे, उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किच्छा शुगर फैक्ट्री नहीं चल पा रही, इसके बॉलर काम नहीं कर रहे हैं। नए बॉलर लगाने की सरकार ने कोशिश की, लगे भी हैं, पर वो जो कल ट्रायल हुआ उसमें स्टीम नहीं दी उन्होंने। 1 आध घंटे का ट्राई, आधे घंटे का 2-3 बार हुआ जो बता रहे हैं अधिकारी, पर वो चल नहीं पाई। लालकुआं के मोटवालदू में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही निजी स्कूल की बस में अचानक से आग लग गई। इस दौरान बस ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए बस से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। स्कूल की बस मोटवालदू को से बच्चों को ले जा रही थी, जिसमें चलती हुई बस में आग लग गई और स्थानीय निवासियों द्वारा उसको बुझाया गया। वहाँ पे एक नेशनल हाईवे वाली कंपनी जो वहाँ पे अभी जो रोड बना रही है, वहाँ से टैंकर मंगा के उस बस को, चलती हुई बस को बुझाया गया और जिसमें बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत के गांव ढुंगाल में उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछवाया था और पूरा जनपद उन्हें विकास पुरुष के नाम से पहचानता है। लेकिन 10 साल पहले बनी सड़क पर आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया। इसके कारण यहां के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यहां पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, पर संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग अब तक नींद से जागा नहीं। मुख्यमंत्री जी जैसी घोषणा करते हैं कि सड़कें सारी गड्ढा मुक्त हो, पता ही नहीं चलता है कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे सड़क में है। इस टूटी हुई सड़क के कारण जो है हर समय जो है दुर्घटना का खतरा का आशंका बनी हुई रहती है। तो मैं
शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ, सबसे पहले इस सड़क पे जिन काश्तकारों ने अपनी आजीविका को कुर्बान किया है उनका मुआवजा पर्याप्त मिले। दूसरी मांग यह है कि इस सड़क का जल्दी से जल्दी जो है डामरीकरण हो, पेंटिंग हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। 10 साल हो गए हमारी सड़क को, अभी भी डामरीकरण नहीं हुआ है इस रोड पे। तो जब मैं इस रोड पे चलता हूँ बाइक से लेके, तो इस पे ऐसे बैंड है, ऐसे गड्ढे हैं कि लगता है कि अब एक्सीडेंट हो गया तब हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि इस रोड पे डामरीकरण हो जाए। हमारे यहाँ विधायक जी श्री स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी जिन्हें यहाँ डामरीकरण किया था, रोड लाई थी, उसका कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर सब लोग की समस्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ डामरीकरण किया जाए जल्दी से जल्दी। कहते हैं सड़क विकास का प्रमुख साधन होता है और जब सड़क गांव में पहुंचती है तो उस गांव का विकास बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं अभी जहां खड़ा हूं वो गांव है स्वर्गीय पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत का, जिन्होंने कि अपने 10 साल के कार्यकाल में जो है पूरे जनपद में जो है पूरे सड़कों का जाल बिछाया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो उनके गांव की रोड है उसके कैसे हाल हैं, क्योंकि इस रोड में जो है जब से रोड बनी है लगभग 10 साल हो गए हैं, अब तक इस रोड में जो है डामरीकरण नहीं हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो लगातार जो है संबंधित विभाग के पास जा रहे हैं कि हमारे गांव की इस रोड का डामरीकरण कराया जाए, क्योंकि इस रोड पे कई बार जो है बाइकें एक्सीडेंट हो चुकी है और कई जो यहाँ के जो युवा लड़के उनको चोटें लग चुकी है। फिर भी जो है जो संबंधित विभाग है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही साथ इस गाँव के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी जो है इस रोड का निर्माण नहीं होगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव और जो यहाँ पे ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे उसका वो विरोध करेंगे। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। रुड़की में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पिटबुल नस्ल के डॉग ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में डॉग के मालिक के खिलाफ बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर वंदना ने बताया कि पीड़ित महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसमें महिला पूरी तरह से घायल हो गई है। साथ ही साथ महिला के पूरे शरीर पर घाव के निशान भी हैं। महिला को हमें पता चला किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। बताया गया कि कई कुत्तों ने उस पर अटैक किया और घायल कर रखा था। उसका काफ़ी उसको कुत्तों द्वारा खाया हुआ है। उसके पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पर, पैर पर पूरे घाव बने हुए हैं। उसको हमारे द्वारा इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला जो है ढंडेरा से है और अभी हमारे यहाँ तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।